हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 5 ईयर ओल्ड गर्ल का लहंगा बनाना सीखेंगे। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लहंगे की फुल कटिंग डिटेल के साथ बताई है। सेकंड पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो आप वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आउटफिट बनाने से पहले या उसकी कटिंग करने से पहले आपको उसे एक बार पेपर पर ज़रूर ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है लहंगे का। ये हमारी वेस्ट बेल्ट है, यहाँ पे हम टसल्स लगाएंगे और नीचे की तरफ हमारा घेर आएगा। आप इस लहंगे को 5 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए, उससे कम या ज़्यादा के लिए भी बना सकते हैं। मेथड और प्रोसेसिंग सारी सेम ही रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे 2 अस्तर और आएंगे। ये हम हर कली में लेस यूज़ करने वाले हैं। जो 2 अस्तर आएंगे वो हम बाद में कटिंग करते टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे इस लहंगे को बनाने के लिए हमें 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहला वेस्ट राउंड, यहाँ से हमें जहाँ पे हम लहंगे को बांधते हैं वहाँ से फ़िक्स मेज़रमेंट लेना है। ये हमारा 23 इंच है। और उसके बाद जहाँ से हम लहंगे को बांधते हैं या हमें पहनना है वहाँ से फ्लोर तक की लेंथ आपको लेनी है। इसके लिए यहाँ पर हमें कली और घेरे 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत और होगी। हमारा लहंगा कुछ इस तरीके से राउंड शो होता है। हमें सिर्फ एक कली का मेज़रमेंट निकालना है, बाकी सारी जो कलियाँ हैं वो हमारी उसके सेम बराबर ही निकलेगी। तो घेरा और कली हमें खुद से डिसाइड करनी है। इस तरीके से हमें कली निकालनी है। तो कली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं और घेरा भी आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो घेरा है 4 मीटर रख रहे हैं। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप 4 मीटर घेरे में या जितना भी आप घेर रख रहे हैं उसमें आप कली कितनी रखना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उस घेरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेस्ट के मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। ऊपर का ये वाला हिस्सा है, इसकी हम कलियाँ निकाल सकते हैं। तो वेस्ट जो राउंड है यहाँ पे हमारी 23 इंच है। अब हमें इसमें ऐड करना है, यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे तो 1 इंच हमें ज़िप का ऐड करना है। उसके बाद 1 इंच हम थोड़ी लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपको बिल्कुल फिक्स चाहिए तो आपको 1 इंच लूजिंग तो ज़रूर से ऐड करनी है। अदरवाइज़ आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में आप भी इसे पहन सकते हैं या किसी और को भी पहना सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। अब 23 में हम 1 इंच जिप का और प्लस 1 इंच लूजिंग का ऐड कर देंगे और ये हमारा टोटल 25 इंच हमारी वेस्ट निकल कर आ गई है। अब यहाँ पे जब भी आप कली निकालें तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है कि आप जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे आप कली से डिवाइड कर दें। उसके बाद उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस कर दें। इस तरीके से हमारी कली का ऊपर वाला हिस्सा निकलेगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा निकालेंगे, घेर निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि एक कली के नीचे की विड्थ हमें कितनी चाहिए। आप 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच यानी 16 इंच तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच डिसाइड किया है। अब नीचे वाला जो घेर हमने डिसाइड किया है 9 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कलियाँ निकलेंगी। यहाँ पे हमारे लहंगे का घेर 4 मीटर है। सबसे पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 4 इंटू जब हम 100 करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 400 सेंटीमीटर। आप जितना भी ले रहे हैं 5, 6, आपको उसे 100 से इंटू करके उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद इसका फॉर्मूला है, जितना भी आपका घेर है आपको उसे कली से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारा 400 सेंटीमीटर आया है, उसको हम कली से डिवाइड कर देंगे। 22, 18, 24 जितने आपको चाहिए उतनी आप कली ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 24 से डिवाइड करके देखेंगे तो 400 डिवाइड बाई 24, यहाँ पे हमारा 16.6, ये हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें नीचे का जो घेर है वो 9 इंच चाहिए एक कली का। तो यहाँ पे हमें कली को कम कर देंगे, यानी 18 से डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 18, ये हमारा 22.2 आ रहा है, 22। इसके बाद देखेंगे तो ये हमारा 9 इंच के करीब आ रहा है। 1 या 2 लाइन अगर ऊपर नीचे है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 18 कली रखने पर हमें नीचे का घेर जो है 9 इंच मिल रहा है एक कली का। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कलियाँ ज़्यादा करनी है तो जितना घेर आ रहा है वो आप आने दीजिए। यहाँ पे हमारा कली का मेज़रमेंट 18 इंच आ गया और एक कली के नीचे का फ्लेयर आ गया है 9 इंच। जब दोनों तरफ हमारा ये सिलाई में जाएगा उसके लिए 1 इंच प्लस करके ये हमारा 10 इंच आ गया है।
तो इस तरह से हमें नीचे का घेर मिल गया है। अब ऊपर का हमें डिसाइड करना है। तो जितनी भी आपकी कली ये निकली हैं उसे आप वेस्ट से डिवाइड कर दें, जितनी भी आपकी वेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट जो है 25 इंच है, कलियाँ हमारी 18 इंच है। 25 को हम 18 इंच से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1.38 आ गया, यानी 1.25 इंच पर एक लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद हम दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे, तो 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 2.38 यानी 2.25 इंच पर एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे क्योंकि हमें वेस्ट से ये थोड़ा सा लूज़ ही चाहिए। इसके बाद लास्ट हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले जितनी भी आप वेस्ट बेल्ट रखते हैं, चाहे 1.5 इंच हो या 1.25 इंच हो, आपको उसे माइनस करना है। यहाँ पे हमारी जो फ्लोर लेंथ है ये 30 इंच है। इसमें से सबसे पहले हम बेल्ट की विड्थ माइनस कर देंगे। 1.5 इंच माइनस करने के बाद ये हमारा 28.5 इंच बचता है। उसके बाद ऊपर और नीचे हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए 1 इंच यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो टोटल हमारा ये 29.5 इंच हमारी लेंथ होगी। तो इस तरीके से आपको लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों मेज़रमेंट आ गए हैं। एक कली में नीचे का फ्लेयर हमारा यहाँ पे 10 इंच आ गया है, लेंथ हमारी 29.5 इंच और वेस्ट से ये हमारा 2.5 इंच आ गया है। तो एक कली का मेज़रमेंट हमें मिल गया है। बाकी सारी कलियाँ हम इसी के हिसाब से कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फरमा बनाएंगे। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। आप किसी भी वेस्टेज फैब्रिक पर सबसे पहले एक कली कट करके रख ले, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने फरमा बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया है, इसे फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इस पर अच्छे से आयरन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर जितनी भी हमारी कली की लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई का इसमें पहले ही ऐड कर लिया था। टोटल 29.5 इंच आया था, उस पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद इसे भी हम नीचे की तरफ स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने लेंथ की मार्किंग कर ली। अब नीचे वाला जो घेर है उसकी मार्किंग करेंगे। ये हमारा 10 इंच है, लेकिन फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर रखा है तो उसका हाफ़ करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 10 इंच का हाफ़ यहाँ पे 5 इंच हो गया। यहाँ पे हमने नीचे की तरफ मार्क कर दिया। ऊपर की तरफ भी हमें जितना भी हमारा टोटल आ रहा है उसका हाफ़ मार्क करना है। 2.5 इंच का इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ़ करके मार्क करेंगे। तो टोटल 1.25 इंच पर यहाँ हम मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से जॉइन करना है। पूरे में आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का पहले यहाँ पे मार्क करें इस तरह से। उसके बाद स्केल की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर दें। इसके बाद जितनी भी हमारी कली की लेंथ है ऑन फोल्ड साइड से, उतनी ही ये तिरछी वाली साइड भी होनी चाहिए। तो ये हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 29.5 इंच पर मार्क करेंगे और जितना हमने ऊपर की तरफ 1.25 इंच लिया है उतना ही नीचे की तरफ लेकर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक स्लाइड कर्व देंगे। तो यहाँ पे हमारी कली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले नीचे की तरफ से, उसके बाद साइड से हम पूरी कली को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कली का फरमा कट होकर रेडी है। अब इसे ओपन करेंगे। जो सेंटर में हमारी लाइन बनी है उस पर इस तरह से यहाँ पर हम मार्क करके एक सेंटर लाइन बना लेंगे इस तरह। ये हमारी कली कट होकर रेडी है। अब सबसे पहले हम इसे अस्तर पर कट करेंगे, मेन फैब्रिक पर अभी हमें कट नहीं करना है। तो जो अस्तर है यहाँ पे हम 2 अस्तर यूज़ करेंगे मेन फैब्रिक के अलावा। ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ हमने क्रैप फैब्रिक लिया है जस्ट इसके नीचे यूज़ करने के लिए, और ये हमारा कैमरिक फैब्रिक है जो प्योर कॉटन के अंदर है। तो सबसे पहले हम जो कटिंग है वो अस्तर पर करेंगे। यहाँ पे ये कुछ हमने लेसेस ली हैं जो हम कली में और नीचे घेरे में अटैच करेंगे मेन फैब्रिक के। सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी है। तो यहाँ हमने अस्तर को बिछा लिया है। ये हमारा फोल्ड है इस तरह से। इसके बाद हम इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हम कली का फरमा लेंगे और उसे इस तरीके से रखेंगे।
यहाँ पे हमें लेंथ मेज़र करनी है कि कली कट करने के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए। आप इसे 1 इंच या हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेकर रखें। तो इस तरह से नीचे की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से इस तरह फैब्रिक को वापस से पलटेंगे और इस पर फैब्रिक की एक लेयरिंग करेंगे। तो ये लेयरिंग हमें तब तक करनी है जब तक हमारी 18 कलियाँ कंप्लीट ना हो जाएं। इस पर भी हम अच्छे से एक बार प्रेस करके इसे सेट करेंगे और वापस से एक लेयरिंग और करेंगे। इस तरह हमें एक के ऊपर एक लेयरिंग करनी है और अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक सेट कर लिया है। अब सबसे ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद कली को हमें इस तरीके से सेट करना है। कली को सेंटर में हम इस तरह मार्क करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मार्क करते हुए अभी हमें कली को सेंटर में करना है। तो इसके लिए आप इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारा कम आ रहा है, तो ये दोनों जो है हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे कली को हमने सेंटर में कर लिया है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ कली की मार्किंग करेंगे। तो जो शेप हमारी कली की आ रही है उसी शेप में हमें डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है और नीचे की तरफ भी जो शेप है उसमें हम मार्किंग करेंगे। अब साइड में जिधर से हमने मार्किंग करी थी वही वाला हिस्सा हमें बिल्कुल मिलाकर इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमारी जो कली है बिल्कुल प्रॉपर आ गई है। अच्छे से इसको सेट करके हम इस कली में भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। प्रॉपर लाइन ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डॉट डॉट करके भी मार्क कर सकते हैं। अब हमें इन सारी कली की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ही हमें सारी कलियां कट कर लेनी हैं। आप गिन सकते हैं जब तक 18 कली आपकी कट नहीं हो जाती। फैब्रिक को इसी तरह से फ़ोल्ड करके आपको कली कट करनी है। अब सेकंड फैब्रिक हमने यहाँ पे क्रैप लिया है। अब इस अस्तर को हम कट करेंगे। फर्स्ट में जब हमने कली की कटिंग करी थी तो इस तरीके से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके रखा था। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो कली है वो फैब्रिक में आ रही है या नहीं। तो इस तरीके से पहले ऊपर और नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसी साइड को वापस से हमें उल्टा करके इस तरह मार्क से मिलाते हुए रखना है। वापस से हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे और फिर से कली को उठाकर यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कली नीचे की तरफ प्रॉपर नहीं आ रही है, 1 इंच जितना हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम फैब्रिक को दूसरी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार कली को रख कर देखेंगे। तो पहले हमने लेंथ वाइज फैब्रिक को फ़ोल्ड किया था, इस बार हमने जो है विड्थ वाइज फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। तो जितनी भी कलियाँ निकालनी हैं आप उतनी कलियाँ को इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मार्किंग करके वापस से चेक करेंगे। आप 3 कली या 4 कली जितनी निकालनी है उतना आप इस तरीके से फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दें। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। यहाँ पे हमें 3 कली निकालनी है तो इतना ही हमने फ़ोल्ड किया है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब ये भी हमारा वेस्ट ना जाए इसके लिए हम इस तरह से ऑन फोल्ड साइड से थोड़ा फैब्रिक और कम कर देंगे और उतनी ही फैब्रिक की विड्थ लेंगे जितने में हमारी ये कली निकल आए प्रॉपर तरीके से 3। और जो साइड में फैब्रिक बचेगा उसमें हम बाद में कली निकाल लेंगे। अब हमें लेयरिंग करनी है। हमें यहाँ पे ओनली विड्थ डिसाइड करनी थी फैब्रिक की, वो हमने कर ली है। इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग हमें तब तक करनी है जब तक हम 18 कली तक ये कटिंग ना हो जाए फैब्रिक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। उतना फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है जितने में हमारी 18 कलियाँ कट हो जाएं। तो इस तरह से हमने इसे विड्थ वाइज फ़ोल्ड करके लेयरिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम कली को सेट करेंगे और इस तरह से इसे मेज़र करके देख लेंगे। ये हमारी प्रॉपर तीनों कलियाँ आ गई हैं और साइड में जो फैब्रिक बचता है उसमें बाद में आप कलियाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको रखकर यहाँ पे हम बाकी की कलियाँ निकाल लेंगे ओपन करके इस फैब्रिक को। अब यहाँ पर जो है हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की हमें लेयरिंग नहीं करनी है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। अगर हम लेयरिंग करेंगे तो हमारी कली की जो शेप है वो आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इसे सिंगली फ़ोल्ड किया है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद हम कली को स्ट्रेट रखेंगे और इसे भी एक बार चेक कर लेंगे हम कि हमारी जो कली है बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं। तो इस तरह से हम चेक करके बिल्कुल कली को स्ट्रेट रखेंगे। इसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे कली की शेप में ही।
तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक हमने मार्किंग कर ली है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ हम कली की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ भी हम इसे शेप देंगे। जिस साइड से हमने मार्किंग करी उसी साइड को पलटकर हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारी दूसरी साइड आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी कली जो है बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसके लिए हम कली को फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ जो है हमारा ये ऑन फोल्ड साइड है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें एक कली निकल जाएगी। तो इस तरह से आप एडजस्ट करके कली को निकाल सकते हैं। फैब्रिक को स्ट्रेट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कली की विड्थ आ रही है। अगर स्ट्रेट से नहीं आ रही है तो फैब्रिक को आप विड्थ वाइज फोल्ड करके भी कलियाँ निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें सारी कलियाँ निकाल लेनी हैं और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है जिस पर से हमारी एक कली निकली है। इस तरह से अब दोबारा से हम बिछाकर इस पर कलियाँ निकाल लेंगे जब तक हमारी 18 कलियाँ कंप्लीट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट में कली कट करी थी वैसे ही बीच वाले हमने क्रेप फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब एक तरीका और देखेंगे हम, यहाँ पे ओवरलैप हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको कली को इस तरह से रखेंगे। जो पहले हमने बताया था वो अलग तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना बताया था, इसमें हम अलग तरह से फ़ोल्ड करके कली कट करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे मार्किंग करके पहले हम इस तरह से चेक करेंगे। जब हम इस तरह से चेक करते हैं तो यहाँ पे साइड में हमारा 1 इंच के करीब जो कली है वो एक्स्ट्रा निकल रही है इस तरह से, और फैब्रिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड है, हम ये कर सकते हैं कि 0.25 इंच जो है कली की विड्थ को हम यहाँ पर कम कर देंगे। इस तरह से ओपन वाली साइड पर हमने 0.25 इंच मार्क करी और ऊपर की तरफ से हमने स्केल की हेल्प से मिला दिया। तो यहाँ पे हमने 0.25 इंच इसकी विड्थ कम कर दी है। तो इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब वापस से इसी विड्थ में हम जब कली को सेट करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर आएगी। अब ये हमारा अस्तर है तो इसे भी हम हाफ इंच या 1 इंच इसकी जो लेंथ है उसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बीच वाला अस्तर है वो मेन फैब्रिक से हाफ इंच या 1 इंच तक कम ही होता है। ये हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है इसलिए हम इसे ओनली हाफ इंच ही इस तरह से कम करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसे हम ओपन करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको रख कर देखेंगे। सबसे पहले हमने जो है कली को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने पहले मार्किंग करी उसी तरह से यहाँ पे हम इसे मार्क करेंगे। वापस से हम इसे पलटेंगे और इस तरह कली को स्ट्रेट रखेंगे। आपको एक ही बार कली को स्ट्रेट रखने की ज़रूरत है, बाद में जो मार्किंग करी उसके साथ मिलाकर आप कली को इस तरह से सीधे रखें। यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि हमारी 18 कली जो है कंप्लीट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक। ये हमारा क्रेप फैब्रिक है जो हम मेन फैब्रिक के जस्ट नीचे लगाएंगे और ये हमारा लास्ट में लगेगा कैमरिक फैब्रिक। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी फुल स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।